विदिशा रेलवे प्लेटफॉर्म पर आज विदिशा के एसएटीआई कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के साथ हुई मारपीट ने उस समय तूल पकड़ लिया जब ये पता चला कि मारपीट करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि विदिशा कोतवाली में पदस्थ आरक्षक प्रयाग सिंह गुर्जर है और जिसने पुलिसिया रौब झाड़ते हुए मामूली बात पर ही बिना किसी गलती के सार्वजनिक रूप से न सिर्फ गाली गलौज की बल्कि थप्पड़ों की बौछार कर उनको बेइज्जत किया। दरअसल विदिशा के इंजीनियर कॉलेज के छात्र आशीष सूर्यवंशी गंज बासोदा के निवासी हैं और रोज अप डाउन कर विदिशा कॉलेज पढ़ाई करने आते हैं। आज जब वह विदिशा आए तो प्लेटफॉर्म लगी लिफ्ट के सामने बहुत भीड़ थी और इसी भीड़भाड़ में आशीष के साथ वहां सिविल ड्रेस में खड़े पुलिसकर्मी ने धक्का मुक्की कर गालियां दी। जब बदतमीजी की वजह इस छात्र ने पूछी तो ताबड़तोड़ थप्पड़ों की बरसात कर पुलिसिया रौब झाड़ते हुए आरक्षक ने उसके दोस्त रानू राजपूत के साथ मारपीट कर दी। मेरा नाम रानू राजपूत है। क्या करते हो? हम एमएससी कर रहे हैं एसएटीआई कॉलेज से। क्या घटना घटी है? घटना ऐसी थी कि हम मेमो से यहाँ पे बासोदा से विदिशा आ रहे थे, तो लिफ्ट में जो चढ़ते समय कोई जो प्रयागराज गुर्जर बता रहे हैं, उनने इस मेरे जो दोस्त है उसको धक्का दिया और गाली गलौज करने लगा। तो मैंने उसका विरोध किया, तो उनने बोला कि आप साइड में आ जाइए। हम जैसे ही साइड में, उसने अपने 2-3 जो भी उनके साथ में लोग बाग थे उनसे बुलाया और उनके साथ मारपीट की हम दोनों के साथ। और उसके बाद जब हम बाहर चले गए, हमने उनसे बोला भी कि भैया हम आपसे कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर एफआईआर या ये लड़ाई झगड़े से हम दूर रहते हैं वैसे भी। और हमारे घर वालों ने भी यही बोल रखा है कि तुम्हें ये सब चीजों में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो लेकिन वो फिर भी बाहर बोले, कहने लगे मैं पुलिस में हूँ, तुम्हें जो बनना, थोड़ी बहुत तुम्हारी खुराक वगैरह जो भी रह गई हो तो मेरा पता ले लो। हाँ, ऐसा बोल कर वो चले गए। तो अगर वीडियो वायरल नहीं होता तो शायद तुम्हारी एफआईआर नहीं हो पाती। हाँ, वीडियो वायरल हो गई क्योंकि वो लोग बाग जो भी बाहर थे वो सब हमसे आके पूछने लगे कि भैया तुमको कैसे मारा, तुमने कुछ बोला भी नहीं और तुम्हारी वीडियो बन गई है, अब सब में वायरल हो जाएगी और ऐसा ये सब बोला गया था हमसे बाहर। एफआईआर दर्ज हो गई? एफआईआर दर्ज हो गई। अज्ञात में की गई है, बाकी नाम तो पता है, सबको पता है कि वो बता ही रहे थे मैं थाना कोतवाली से हूँ। उसने खुद बताया था हमको मैं कोतवाली से हूँ। हाँ, एफआईआर नहीं है, नाम दर्ज नहीं है। क्या नाम तुम्हारा? आशीष कुमार सूर्यवंशी। आज क्या घटना घटी पूरा बताओ भैया। हम गंजवासोदा से विदिशा आए थे कॉलेज के लिए, एसएटीआई कॉलेज में पढ़ते हैं, और वहाँ पे हम लिफ्ट का इंतजार कर रहे थे। भीड़ ज्यादा थी, मेरे आगे 2-3 लोग थे। जो अज्ञात व्यक्ति था, जो जिसका नाम पता चला प्रयागराज गुर्जर है, जो पुलिस में है, उसने हमसे बोला भी था कि हम पुलिस में हैं। तो वो प्रयागराज गुर्जर थे, 2-3 लोगों ने उसको धक्का दिया, तो उसके बाद उसने हाथ से धक्का मारना चालू किया। तो वो धक्का मुझे लगा 2-3 बार। तब मैंने उससे बोला कि धक्का क्यों मार रहा है, तो उसने बोला कि तू धक्का मार रहा है, और मुझे गालियां दी। ठीक है, इसके बाद मेरे दोस्त ने भी बोला कि धक्का तूने मारना चालू किया, तो उसके बाद कहने लगा साइड में आओ। साइड में आने के बाद बोला कि मैं पुलिस से हूँ, बुला लो तो जिसको बुलाना है, तुमसे जो बन सकता है कर लो। फिर उसने फोन लगा किसी को बुलाया, और जब वो आया तो उसने आते से ही नाम पूछ के मारना चालू कर दिया कि नाम क्या है तेरा। मैंने अपना नाम बताया तो उसने मारना चालू कर दिया और जातिवाचक शब्दों का उपयोग किया, मुझसे थोड़ा उल्टा सीधा बोला, गाली गलौज भी की। तो इस वजह से हाथ से चांटे चांटे मारे हैं उसको, दोनों को। पहले मुझे मारा, उसके बाद जब इसने रोकने की कोशिश की तो इसको भी मारा। तो कौन सा थाने पदस्थ, क्या नाम सामने आया? कोतवाली में पदस्थ है वो अभी, और उसका नाम है प्रयागराज गुर्जर। और जो दूसरा उसका साथी था जिसने फोन करके बुलाया, उसका नाम है शिवम गुर्जर, उसका भतीजा है शायद वो। आप सुबह से खड़े हो, इतनी देर तक एफआईआर हुई है क्या? ये विभागीय षड्यंत्र रचा जा रहा है। जो अभी खबर मिल रही है कि वो भी हम हमारे ऊपर कार्रवाई करना चाहते हैं कि ये लड़ाई इन्होंने चालू की और इनकी पहले से लड़ाई थी, जबकि हम उससे पहली बार इधर मिले हैं ना। और उसके द्वारा मतलब ऐसा रचा जा रहा है कि कोई एसएटीआई कॉलेज में उसका भाई या कोई रिलेटिव पढ़ता है, तो हम लोगों ने उसको मारा, जिससे उसने आके हमसे मारपीट की। तब कोई रिपोर्ट करी थी जिसको तुमने मारा? अगर नहीं, उसने कभी रिपोर्ट भी नहीं। तब हम तो जानते भी नहीं उसका कौन भाई पढ़ता है, क्योंकि हम हमारे डिपार्टमेंट में जाते हैं, एमएससी के स्टूडेंट हैं, वहीं पर उतने ही लोग हैं, हम 10-12, और वापस के पास भी आप लोग गए? एसपी, हाँ एसपी सर के पास गए, तो वहाँ पर उन्होंने आश्वासन दिया कि कार्रवाई की जाएगी, और हमको कोतवाली थाना भेज दिया। हम जब कोतवाली थाना पहुंचे तो वहाँ से उन्होंने बोला कि जीआरपी में जाके कंप्लेंट कर दो। तो वहाँ से हम जीआरपी आए, तो वहाँ से आए हमें कम से कम 3 घंटे हो गए हैं। अभी 3 घंटे हो गए, अब जाकर मतलब कि उन्होंने एफआईआर दर्ज हुई है।
समझौता करने के लिए जब से कोशिश की जा रही थी हाँ कि समझौता हो जाए, लेकिन हम वो समझौता नहीं चाह रहे। स्वाभिमान से समझौता नहीं होगा पहले ही बस